पहला दिल इंडिया का। जी हां, मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर सत्ता और विपक्ष के बीच गतिरोध जारी है। मणिपुर में जमीनी हकीकत का पता लगाने विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया सांसदों का प्रतिनिधिमंडल 2 दिवसीय दौरे पर गया है। इन सांसदों ने कई राहत शिविरों का दौरा किया है। विष्णुपुर जिले में राहत शिविर का दौरा करने के बाद कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि मणिपुर के लोग चाहते हैं कि वे शांति से जिंदगी गुजारें। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा है कि हमने चुराचांदपुर में 2, इम्फाल में 1 और मोइरांग में राहत शिविर का दौरा किया है। हर कोई शांति चाहता है, हर कोई फिर से सामान्य जिंदगी चाहता है। महिलाएं अपनी आप बीती सुनाकर रो पड़ी हैं। केंद्र पर निशाना साधते हुए गोगोई ने कहा है कि केंद्र सरकार कह रही है कि मणिपुर में शांति बहाल हो गई है, तो फिर लोग राहत शिविरों में क्यों रह रहे हैं। विपक्ष के बयानों पर सरकार की ओर से भी पलटवार किया गया है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि विपक्षी पार्टियां फोटो खिंचवाने गई हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि हम संसद में चर्चा के लिए तैयार हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही कह चुके हैं, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रहा है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि संसद के पहले दिन पीएम मोदी और अन्य नेताओं ने कहा था कि वे मणिपुर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष इस पर चर्चा नहीं करना चाहता है और इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहता है। तो आपको बता दें, यहां पर लगातार जो है विपक्षी सांसद 2 दिवसीय दौरे पर मणिपुर रहे हैं। जहां पर बात किया तो कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल चुराचांदपुर कॉलेज के एक बॉयज हॉस्टल में राहत शिविर पर पहुंचा है। तो वहीं दूसरी जो टीम है वह चुराचांदपुर में डॉन बॉस्को स्कूल के राहत शिविर पहुंची है। इस टीम में लोकसभा में कांग्रेस के डिप्टी लीडर गौरव गोगोई और कुछ नेता शामिल थे। कांग्रेस नेता और इस खबर पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी जुड़ गए हैं। प्रेम कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका NS24/7 में। कैसे देखते हैं सर, विपक्ष ने दौरा किया है, विपक्ष गठबंधन ने दौरा किया है, इंडिया ने दौरा किया है मणिपुर के हालातों को लेकर, और विपक्ष की तरफ से एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है कि मणिपुर के हालात ठीक नहीं है। वही सत्ता पक्ष कह रहा है, सरकार कह रही है कि इस पर हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस मुद्दे को विपक्ष जो है जिंदा रखना चाहता है, इसलिए इस तरह की हरकतें कर रहा है। वहां पर फोटो सेशन करवाने गया है, तमाम तरह के आरोप लगाए हैं सत्ताधारी पार्टी ने। कैसे देखते हैं दोनों पार्टियों के बयानों को लेकर? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि मणिपुर जैसे स्टेट में जहां जातीय नरसंहार हो रहे हैं और अब मैतेई के इलाके में कोई कुकी नहीं बचा है और कुकी के इलाके में कोई मैतेई नहीं बचा है, तो एक मणिपुर में 2 देश जैसी स्थिति हो गई है और इसको आरोप प्रत्यारोप की स्थिति में बदला जा रहा है। चलिए मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि विपक्ष वहां फोटो सेशन कर रहा है, तो क्या अमित शाह जी ने 3 दिन जो वहां कैंप किया था वो भी फोटो सेशन था? क्या अमित शाह जी 3 दिन से वहां जुटने के बावजूद सर्वदलीय एक कमेटी उन्होंने बनाई थी, उस कमेटी में लोग शामिल नहीं हुए और व्यवस्था खराब से खराब होती चली गई। तो इस पर जवाब देना, इस पर बोलना क्या जरूरी नहीं है केंद्र सरकार के लिए, प्रधानमंत्री के लिए? अगर इस मुद्दे पर राजनीतिक दल चुप रहेंगे तो बोलेंगे किस विषय? तो इस विषय पर तो स्वयं RSS को बोलना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को बोलना चाहिए, सबको बोलना चाहिए। मणिपुर देश का हिस्सा है ना, मणिपुर में ऐसे हालात रहेंगे और देश चुप रहेगा? आखिर प्रधानमंत्री को ऐसी कौन सी चिट है वो मणिपुर पर बोलेंगे नहीं? बोलना पड़ेगा मणिपुर को। विपक्ष ने बहुत सही स्टैंड लिया है कि प्रधानमंत्री को बोलने के लिए विवश करना होगा और राजनीतिक तरीकों से ही विवश किया जा सकता है। हम तुम्हें तो ध्यान है, जब तक राहुल गांधी ने मणिपुर का दौरा नहीं किया था तब तक तो मणिपुर की खबर टीवी चैनल और अखबारों तक में नहीं आ रही थी। मुझे राहुल गांधी आप सही मानते हैं और ये जायज भी है कि विपक्ष को भी अधिकार है कि वह देश में हो रही हिंसा का जायजा करे, अपनी रिपोर्ट सौंपे। फिलहाल प्रेम कुमार जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। और आगे बात करेंगे इसी कड़ी में हमारे साथ जो है एहसन से हैं, बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एहसन साहब,
बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, जैसे कि विपक्ष के जो नेता है, इंडिया के गठबंधन ने मणिपुर का दौरा किया है और बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि पर्यटन दिखावा है, फोटो सेशन करवाने गए हैं। क्या आरोप है, क्या प्रत्यारोप है? क्या विपक्ष को अधिकार नहीं है कि देश के हालातों का वो जायजा ले? देखिए, कहावत है, जाने वाले को कौन रोक सकता है, जाना चाहिए। लेकिन दिल्ली से नजदीक राजस्थान है, राजस्थान में भी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। अगर आपको के अंदर थोड़ी सी भी संवेदना होती तो आप राजस्थान में भी जाते। जब आप मणिपुर जा रहे थे तो रास्ते में आपके बिहार पड़ा, पश्चिम बंगाल पड़ा। लेकिन बिहार भी जाइए, पश्चिम बंगाल भी जाइए, सेलेक्टिव अप्रोच तो नहीं अपनाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि केवल मणिपुर में ही बहनें रहती हैं, बेटियां रहती हैं, बाकी देश में नहीं रहती हैं। ये पूरा प्रदेश और देश आपके चैनल के माध्यम से देख रहा है कि विपक्ष जो है वो किस तरह से सेलेक्टिव अप्रोच से काम कर रहा है। निश्चित तौर पे आपको अगर संवेदना ही व्यक्त करना है तो संवेदना मणिपुर में भी व्यक्त करिए, संवेदना बिहार में, राजस्थान में, पश्चिम बंगाल में भी व्यक्त करिए, तभी तो सब लोग मानेंगे। उन्होंने कहा राहुल गांधी, अभी प्रेम जी वो वरिष्ठ पत्रकार की तरह नहीं, होते एक पार्टी के प्रवक्ता की तरह बयान दे रहे थे। अगर राजस्थान में कुछ होता है तो आप वहां नहीं जाएंगे, राहुल गांधी जी वहां नहीं जाएंगे, पश्चिम बंगाल में नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे भैया? वहां की बेटियों के लिए बोलिए और वहां की बेटियों के लिए भी बोलिए, तभी तो माना जाएगा कि आप एक सर्वमान नेता है जो सच्चाई की बात करते हैं। लेकिन राजस्थान जो देश में इस समय कांग्रेस की सरकार और देश में महिला अत्याचार पे नंबर 1 पर है, वहां एक शब्द न राहुल गांधी बोल रहे हैं, न विपक्ष का कोई नेता बोल रहा है। 58 लोगों की हत्या हो जा रही, निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में लोग बहन बेटियों की आबरू को लूटा जा रहा है। आज ही नहीं, बहुत दिन से भारतीय जनता पार्टी के अलावा मुझे नहीं लगता है कोई उठाएगा। और ये कह रहे थे चैनल के लोग, अरे भाई चैनल के लोग मणिपुर की घटना को भी दिखा रहे हैं, चैनल के लोग राजस्थान को भी दिखा रहे हैं, पश्चिम बंगाल को भी दिखा रहे हैं। आप अगर अपनी एक आंख बंद करके देखेंगे तो निश्चित तौर पे माना जाएगा कि आप सिर्फ राजनीति। सर देखिए, ऐसा है कि अगर जब कोई पत्रकार सवाल करता है तो उसको पार्टी विषय से जोड़ दिया जाता है और जब आपके पक्ष में बात करते हैं तो उसको आप लोग नजरत कर देते हैं। लेकिन सर, क्या सर की आंख से जो बात की जा रही है मणिपुर को लेकर, क्या इसका जो असर है क्या पूरे देश में नहीं फैल रहा है? क्या पूरे देश की राजनीति को, माहौल को गंदा नहीं किया जा रहा है? फिलहाल आप हमारी इस चर्चा का हिस्सा बने, एहसन साहब, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन देखना होगा कि पूरे बयानबाजियों को लेकर, मणिपुर के हालातों को लेकर सत्ता पक्ष कितनी गंभीर नजर आएगी आने वाले समय में।